हेलो। पहले हमने प्रीवियस वीडियोस बनाई थी, उसमें हमने बताया था करंट हमने ओम्स लॉ किया था। ओम्स लॉ के बाद हमने उसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, टाइप्स ऑफ कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, उनको हमने डिस्कस किया था और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखे थे। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में से क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक पावर को समझने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर क्या होता है। पावर किस रेट पे कोई चीज कंज्यूम हो रही है, आप कह सकते हो। या फिर अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट पे कंज्यूम कर रही है। अगर हम फॉर्मूला देखें पावर का तो क्या है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। सिंपल अगर बोला जाए तो कितना काम आपने कितने टाइम में किया है। अगर किसी की भी पावर देखें, हम कहीं थ्री फोर स्टूडेंट्स हैं और देखा जाए किसकी पावर कितनी है, तो पावर का मतलब ये हो रहा है किसने कितना काम कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर लिया। जिसने जितनी जल्दी कंप्लीट कर लिया होगा तो उसको क्या कहेंगे, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा है। या फिर कोई भी चीज़ ले लो, हम पावर की बात करते हैं तो सपोज एक आयरन हो, एक लंबी सी आयरन की रॉड ले ली और हमने दे दी 3 बच्चों को दे दी, ठीक है, 3 ऑफ द स्टूडेंट्स, और एक टाइम सेट किया और देखते हैं कौन वो आयरन रॉड जल्दी बैंड कर देगा। जो जितनी जल्दी उसको बैंड कर देगा उसको कहेंगे इसके अंदर पावर ज़्यादा है। सो सिंपल पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। किसने किसी काम को करने में कितना टाइम लिया। अब इसी पावर के कॉन्सेप्ट को अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कर दें तो हम इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी भी क्या होती है, उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं किसी वर्क डन करने में। सो यहाँ पर भी क्या किया, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, ये क्या हो गया, पावर के लिए बात। अब वर्क डन कौन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काम करवाएंगे और वो कितना काम किया और कितना टाइम लिया, इसी को हम क्या, अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम उसको बोला जाए तो हम क्या कहेंगे, इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। The rate at which electrical energy is consumed is known as electric power. जिस रेट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जा रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर। टाइम किसी के नीचे आ जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रेट बोल देते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक पावर। यूनिट क्या है पावर की, यूनिट ऑफ पावर। तो यूनिट अगर देखा जाए तो वर्क डन किसमें मेजर किया जाता है, वर्क डन की एनर्जी क्या है, वर्क डन और एनर्जी जितनी, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वर्क डन उतना ही होगा जितनी क्या होगी, एनर्जी होगी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वर्क डन ज्यादा होगा। सो वर्क डन और एनर्जी दोनों की जो यूनिट है वो क्या है, जूल। सो वर्क डन, इसकी ऐसे यूनिट क्या है, जूल, और टाइम की ऐसे यूनिट क्या है, सेकेंड। वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल और टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। सो जूल पर सेकंड, यहाँ पे क्या है, जूल पर सेकंड। अब जूल पर सेकंड ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि पावर की, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। पावर की ऐसा यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ पावर, दैट इज वॉट। या फिर जिसमें जितनी ज्यादा पावर होगी वो उतना ही वॉट लगा देगा, ठीक है, सेम नहीं, ऐसा यूनिट ऑफ पावर वॉट। सो वॉट। अब बात करते हैं कि 1 वाट पावर कितनी होती है, 1 वाट कितनी होती है। कहते हैं तो 1 वाट का बल्ब है या 40 वाट्स की ट्यूबलाइट है, जितने का भी है, तो 1 वाट पावर कितनी होती है। 1 वाट देखो सिंपल है, फिजिक्स के अंदर किसी का भी 1 अगर डिफाइन करना है तो जो अपने उसके फॉर्मूले में जो भी चीजें होंगी हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। सो 1 वाट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो एनर्जी है वो भी क्या कर देंगे, 1 जूल। एनर्जी को भी क्या कर दिया हमने, 1 जूल, और टाइम टेकन को भी हमने क्या कर दिया, 1 सेकेंड। सो क्या हुआ, when 1 joule of energy is consumed in 1 second, then the power is known as 1 watt. Is it clear? और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, 1 watt पावर कितनी होती है, 1 watt मतलब आप एनर्जी जो वर्क डन है उसको भी किसने कर दिया, 1, और जो आपका टाइम है वो भी क्या, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आपने जितनी एनर्जी कंज्यूम की, दैट विल बी नोन एज 1 watt पावर। So I think this is clear। 1 watt को आप कैसे डिफाइन करोगे, the amount of energy 1 watt को डिफाइन करोगे when the rate at which
1 joule of energy is consumed in 1 second. Yeah, the time taken to consume 1 joule energy in 1 second is known as 1 watt. So I think power clear हुआ, और पावर की ऐसा यूनिट वॉट। अब पावर के मैंने कुछ और फॉर्मूले भी देखते हैं। एक फॉर्मूला तो हमने ये देखा पावर का क्या है, एक फॉर्मूला तो ये है पावर का क्या है, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। 2-3 फॉर्मूले हो रहे हैं पावर के, 4 फॉर्मूले आ गए। सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं पावर की। हमने देखा है इसमें जब हम ना वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, V से, और इसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला देखा तो क्या था, वर्क डन अपॉन में चार्ज मूव्ड, वर्क डन बाय चार्ज मूव्ड, W अपॉन में Q। वोल्टेज तो क्या है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन में Q। Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है। और हमने देखा था चार्ज के लिए भी अगर हम करंट का फॉर्मूला देखते हैं, Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q क्या है आपका, चार्ज है। Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी, I इंटू टी। अच्छा ये I इंटू टी कहाँ से आया, हमने जो पहले डिस्कस किया था, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम टेकन, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो वहां से हम किसको कॉन्सेप्ट को लेके आगे, अगर इसी को Q अगर हम निकालना है, चार्ज निकालना है तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। सो Q इक्वल्स टू I इंटू टी। अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, यहाँ पर Q क्या है, I इंटू टी। यहीं से हम क्या करें, फॉर्मूला निकाल के लेके आ जाते हैं किसका, वर्क डन का, वर्क डन का। अब W को अगर इस साइड लेके आए तो W इक्वल्स टू, ये Q क्या है, जब डिवाइड में इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो W इक्वल्स टू V इंटू Q, ये फॉर्मूला हो गया। मतलब वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मूव्ड, अमाउंट ऑफ चार्ज। और हमने यहाँ पे देखा, और Q को हम किससे डिनोट करते हैं, Q क्या है, चार्ज, इसको कैसे निकाल सकते हैं, I इंटू टी। सो हम यहाँ पे Q की वैल्यू पुट अप कर दें तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू V इंटू Q की जगह क्या डाल दें, I इंटू टी। सो वर्क डन के लिए हमें यहाँ पे नया फॉर्मूला मिला, क्या, वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू I इंटू टी, V इंटू I इंटू टी। इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं, पावर का फॉर्मूला ले लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है हमारा, P इक्वल्स टू W अपॉन में T, बस, R इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। अब वर्क डन का फॉर्मूला हम ये क्या है, बस इसी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, V इंटू I इंटू T, और नीचे क्या है आपका यहाँ पर टाइम है इस फॉर्मूले में, तो टाइम का टाइम क्या लिखेंगे। अब देखो इसमें भी टाइम कैंसिल आउट हो गया, और आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो P इक्वल्स टू V इंटू I, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। सो पावर का एक दूसरा फॉर्मूला मिले हमें, क्या, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, P इक्वल्स टू V इंटू I। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज होता है। सो दो फॉर्मूला लिखे, पहला फॉर्मूला क्या था, पावर का वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, P इक्वल्स टू W अपॉन में T, और दूसरा हमने फॉर्मूला क्या निकाला, पावर इक्वल्स टू V इंटू I। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, पावर इक्वल्स टू V इंटू I। अब हम थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। थर्ड फॉर्मूला, अब हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में एक लॉ पढ़ी थी, कौन सी, चलिए बताओ, एक लॉ पढ़ी थी जो वोल्टेज और करंट को रिलेट करती है, उसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये पढ़ा था। और हमने क्या लिखा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या हो जाता था, V इक्वल्स टू I इंटू R। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अब उसी फॉर्मूले में, कौन से वाले में, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला था पावर का, क्या था, P इक्वल्स टू V इंटू R। अब इसके अंदर वैल्यू पुट अप कर देंगे, किसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, ये जो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसे हम क्या करते हैं, V की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। V क्या होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I इंटू R, बस, बाय पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू ऑफ V। सो P इक्वल्स टू V की जगह क्या लिख रहे हैं हम, I इंटू R, और ये I तो पहले से ही यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये क्या हो गया आपका पावर का थर्ड फॉर्मूला, P इक्वल्स टू R इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये थर्ड फॉर्मूला हो गया आपका। एक और फॉर्मूले की बात करते हैं, 4 फॉर्मूले आ गए। हाँ, नेक्स्ट सेम यहीं से ओम्स लॉ से है वो भी। अभी तो हमने V की वैल्यू पुट अप की थी, अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला को लिखेंगे हम V इंटू I। V की वैल्यू डाली थी,
अब क्या करते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू डाल देते हैं। ओम्स लॉ क्या है, ये वाली है, इसमें आई की वैल्यू निकालो। आई की वैल्यू बना लेते हैं, V = I × R होता है। अब हमें क्या करना है, आई की वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए तो R से मल्टीप्लाई उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो I = क्या होता है, V/R, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, I = V/R। सो बस ये जो है, बाय पुटिंग दिस वैल्यू, बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ I की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, P = V इंटू आई की वैल्यू क्या है, V/R, नॉट सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ, P = 2V हो गया ना, तो V² अपॉन में R = V² अपॉन में R, एंड दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। तो ये 4 फॉर्मूले आपके हो गए पावर के। कौन कौन से, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से 4 फॉर्मूले हैं जो पावर को कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला हमने जो पावर को पढ़ा था, जिससे डेफिनेशन की थी, वो क्या था, R = वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, किस रेट पे वर्क डन किया जाता है। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था, R = V × I, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है, R = वोल्टेज इंटू करंट। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या था, R = I² R, एंड फोर्थ फॉर्मूला हमारा क्या था, R = V² अपॉन में R. So V² upon में I² into R. So these are the 4 formulas. I think clear? R = work done upon में time taken, R = V into I, R = I² R, R = V² upon में R. So these are the formulas of power. I think हमें power clear हो गया, और power कैसे क्या है, watt. So thank you. That's all.